शिवानी मैं जा रहा हूँ। पापा चुपचाप खड़ा। बहन चले गए जीजा जी। अब बताते इस बुढ़े को। शिवम हो जा शुरू। ले बहन। एकदम सही करा बहन, इसके साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। हाँ भाई, बहुत दिमाग चलता है इस बुढ़े का। और जब भी इसका बेटा घर पे होता है ना, एक काम नहीं करता, हुक्म अलग से चलाता है। बहू बात सुन, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थक जाता हूँ, इसलिए मेरे से काम नहीं हो पाता। सुनो ये बुढ़े, मुझे ना तो पूरा दिन काम करता हुआ दिखना चाहिए। अगर 1 मिनट भी आराम करता हुआ दिखा ना, तो सोच लियो तेरी क्या हालत होगी। देख बहू, तू जो भी कर रही है ठीक नहीं कर रही है। एक दिन मेरे बेटे को सब पता चल जाएगा। देखना देखना, तुम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। अच्छा, बेटे को बताएगा अपने? जब बता दे जाके। लेकिन तू जानता है ना कि उसके बाद तेरे साथ क्या होगा। चल बुढ़े खड़ा हो। अब से इस घर के सारे काम ना तू करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अभी बताता हूं तुझे। बुढ़े अपनी ना औकात में रह। तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, समझा? तू पागल होगी क्या? तुझे हो क्या गया है? मैं तेरी वजह से ना अपनी माँ के आखिरी समय में उनसे मिल नहीं पाई, उनकी सेवा नहीं कर पाई। अब इसका भुगतान ना तू पूरी जिंदगी करेगा। इतना सताऊंगी तुझे, इतना सताऊंगी कि तू पूरी जिंदगी ना रहम की भीख मांगेगा। मैं रोज तुझ पे ऐसे ही अत्याचार करूंगी, रोज तुझसे घर के सारे काम भी कराऊंगी और तुझे करने पड़ेंगे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी या फिर अपने बेटे को बताने की कोशिश की ना, तो मैं तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दूंगी कि तेरी मुझ पे गंदी नजर है। नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। अरे अपने ससुर पे गलत इल्जाम लगाएगी तू? अभी बताती हूँ कि मैं कैसे करूंगी और कैसे नहीं। बचाओ बचाओ, पापा जी आप ये क्या कर रहे हो? कोई बचाओ बचाओ, मेरा ससुर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। पापा जी आप ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं बहू, देख तू बिल्कुल ऐसा मत कर। अरे समाज में मेरी इतनी इज्जत है, लोग मुझ पर थूकेंगे बेटा। अच्छा अच्छा, तू जो कहेगी ना मैं वो करूँ। चल जा बुढ़े, जाकर काम कर। बहू देख, मैं तुझे मना कर रहा हूँ। तूने अब मुझे और मारा ना, तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा बुढ़े, अभी बताती हूँ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ ये सब करने की? शांत क्यों खड़ी हो, बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारे बाप ने ना मेरी जिंदगी खराब करके रख रखी है। पापा, वो शिवानी कह रही थी कि उसको अपने मायके जाना है। क्यों मायके जाना है? अरे अभी 3 महीने पहले तो होके आई है ना बेटा, अब क्यों जाना है? उसको क्या आराम से बैठे। पापा आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके घर से फोन आया, उसकी मम्मी आईसीयू में एडमिट है, उसका जाना जरूरी है। अरे कुछ नहीं, बहाने हैं सब। उसकी माँ ने उसको सिखाया होगा कि तू ऐसा बोलना। ये सब बेटियों को अपने घर बुलाने के बहाने होते हैं। और रही बात सेवा की, एक बात बता मुझे, उसके भाई नहीं है क्या? ये ज्यादा सेवा कर लेंगी वहां जाके। और एक बात सुन, अगर ये वहां चली गई तो हमें रोटी पानी कौन देगा? कौन देखेगा हमें? इसका दिमाग अभी भी अपने मायके में है, ये हम लोगों को समझती ही नहीं है। शिवानी क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? भाई का फोन आया था, मम्मी अब नहीं रही। आयुष बेटा एक काम कर, इसकी टिकट करा, इसको मायके भेज दे। क्या करूंगी जाकर अब? जिसके लिए जा रही थी वो तो रही नहीं ना। सिर्फ आपकी वजह से मैं अपनी माँ के आखिरी टाइम में उनके साथ नहीं थी, उनकी सेवा नहीं कर पाई मैं। देख बहू, तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। मायके जाके हमारे ऊपर एहसान नहीं करेगी।
हेलो भाई। देखो शिवानी, मैं मानता हूँ कि मेरे पापा ने जो कुछ भी करा वो गलत था, बहुत गलत था। और तुम दोनों खुद सोचो, जो तुम दोनों ने करा क्या वो सब सही था? अरे वो सब भी तो गलत था ना। क्या ये सब करने से तुम्हारी मम्मी वापस आ जाएंगी? नहीं ना। अरे इससे तो हमारे रिश्ते ही खराब होंगे। फिर क्या फ़ायदा हम लोगों का साथ रहने का, जब तुम मेरे पापा की इज्जत ही नहीं करोगी। देखो, अपने पापा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मेरे पापा आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और पापा, मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप ऐसा कुछ भी ना करो। और शिवानी, रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ और मैं अब सारे डिसीजन तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। अब तुम खुद देख लो, तुम्हें हमारे साथ रहना है कि नहीं, वो तुम्हारी मर्जी। नहीं आयुष, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है और आइंदा ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आप दोनों मुझे जैसे रखोगे ना, मैं वैसे रहने को तैयार हूँ। मुझे एहसास है अपनी गलती का कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज माफ कर दीजिएगा।